जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स क्लासेज में। मैं पीके सर आज मीडियन यानी सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत यानी मीडियन चैप्टर लेकर आया हूं और इस सुपर फास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और देखिए, इस वीडियो को हम बहुत तेजी से खत्म करेंगे क्योंकि परीक्षा नजदीक है। देखिए, समय न लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम वीडियो अपलोड कर सकें। देखिए, वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यानी माध्यिका का मीन्स समझना होगा, यानी माध्यिका होता क्या है। देखिए, माध्यिका होता क्या है। तो माध्यिका क्या होता है, तो सबसे पहले यानी डाटा जो दिया रहता है उस डाटा को हम अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। जैसे डाटा आपका डिसेंडिंग में दिया हो तो सबसे पहले उसको असेंडिंग में यानी चेंज करते हैं, यानी आरोही क्रम में दिया हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में चेंज करते हैं। और जब आरोही क्रम में चेंज हो जाता है तो जो बीच का पदमूल्य होता है वही आपका क्या कहलाता है, यानी माध्यिका कहलाता है, यानी मीडियन कहलाता है। यानी क्या कहलाता है, माध्यिका यानी मीडियन। सबसे पहले यानी माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका वह मूल्य होता है, यानी माध्यिका वह मूल्य है जिसमें आंकड़ों को यानी डाटा को अनविन्यसित करते हैं। उसके बाद उसके बीच के पदमूल्य को यानी मीडियन कहा जाता है। देखिए, अनविन्यसित का मतलब सबसे पहले यानी क्या, जो यानी डिसेंडिंग में जो आंकड़ा दिया गया है, यानी डिसेंडिंग में, यानी हम उसको क्या करेंगे, यानी कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, असेंडिंग में। उसके बाद से जब आंकड़ा कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद से हम क्या करेंगे, यानी देखेंगे यानी आंकड़े आपका यानी सम है कि विषम है। इसमें सम और विषम पर यानी क्या माध्यिका ज्ञात किया जाता है, मीडियन ज्ञात किया जाता है। तो उसको देखिए, सबसे पहले आप यानी जानेंगे यानी आंकड़े सम होंगे और आंकड़े विषम होंगे, यानी किस सूत्र का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो देखिए, जब आंकड़े सम होंगे यानी when data is पहले और यानी जब डाटा यानी विषम हो तो वहां पर क्या करते हैं, यानी मीडियन नंबर के लिए यानी माध्यिका के लिए यानी n+1/10th आइटम और when data is even, यानी जब डाटा यानी ऑड हो, यानी क्या विषम हो, तो n+1/10th आइटम। जब डाटा क्या हो, इवन हो यानी सम हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, यानी सम हो, तो सम होगा तो वहां पर सूत्र हो जाता है यानी यानी n/2 यानी n/10th आइटम, इसे कोष्टक में n/2 + 1 आइटम अपॉन 2, यह आपका यानी माध्यिका होता है, मीडियन होता है। यह दोनों देखिए आपका किसमें प्रयोग होगा, यानी इंडिविजुअल सीरीज में। किसमें, इंडिविजुअल सीरीज, यानी जो आपका इंडिविजुअल सीरीज यानी बताया थे हम मीन में, इंडिविजुअल सीरीज यानी क्या, व्यक्तिगत श्रेणी, यानी जिसमें आपका केवल सीरियल नंबर और आइटम दिया रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी
इंडिविजुअल सीरीज में यानी आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज में आपका क्वेश्चन दे दे, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका सीरियल नंबर दिया है और सीरियल नंबर के साथ आपका आइटम दिया है यानी पद दिया है। तो सीरियल नंबर में आपका 1 से लेकर 9 तक दिया है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद से आपका आइटम में दिया है 20 35 50 80 190 340 520 800 1000 यानी 210 ये आपका दिया है आंकड़ा। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए आंकड़े आपका डिसेंडिंग है कि असेंडिंग है। तो आंकड़े क्या है इसमें, आंकड़े देखिए आपका क्रम में दिया है, तो आंकड़ा क्या है यानी असेंडिंग ऑर्डर है, यानी इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आंकड़े यानी सम है कि विषम है, आड है कि इवन है। तो देखिए आपको n बराबर क्या, n बराबर 9 यानी 9 मिल रहा है, 9 क्या है ऑड है। तो इसमें सबसे पहले यानी n इक्वल टू लिखेंगे n प्लस 1 बाई 3 आइटम। तो n का मान कितना 9 प्लस 1 अपॉन 3 आइटम। तो 9 प्लस 1 यानी क्या 10 अपॉन 2 आइटम यानी 2 5 10 यानी स्मॉल m या स्मॉल m है, ठीक है। तो स्मॉल m का मान यानी कितना यानी 2 5 10 यानी 5 था आइटम। इसमें देखेंगे यानी काउंटिंग करेंगे यानी पांचवा आइटम कौन सा है, तो पांचवा आइटम तो पांचवा के सामने क्या है यानी 190 यानी 190 है। तो आपका कैपिटल M यानी कितना हो जाएगा 190। जब आंकड़ा आपका डिसेंडिंग में दिया हो तो उसको असेंडिंग में चार्ज कर देंगे या चेंज कर देंगे, और उसके बाद से सेम यही फार्मूला यानी जब ऑड नंबर दिया हो तो क्या करेंगे लगा देंगे। उसके बाद से देखिए एक क्वेश्चन आपको लेते हैं यानी इवन नंबर का, यानी जब आंकड़ा क्या हो यानी जब आंकड़ा आपका यानी सम हो। तो देखिए इसमें जब आंकड़े सम होते हैं तो उस समय क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 और आपका आइटम दे दे आइटम 20 22 15 18 11 और 13। तो देखिए आपका डाटा क्या दिया है, अब इसमें पूछ दे यानी मीडियन निकालिए यानी कैलकुलेट दी मीडियन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यानी आंकड़े क्या हैं यानी डिसेंडिंग में, इधर उधर आंकड़े दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग में बनाएंगे यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे पहले यानी सबसे छोटा लिखते हैं, तो सबसे छोटा क्या दिया है, तो सबसे छोटा आपका दिया है यानी 11। अब इसके बाद से इसके बढ़का, तो इससे बढ़का क्या है यानी आपका 15, उससे बड़ा आपका 18, उससे बड़ा आपका 20, उससे बड़ा आपका 22 और उससे बड़ा 30। ये आपका क्रम से हो गया। अब क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, तो n बराबर क्या, तो n बराबर 6। तो 6 के लिए हम स्मॉल m यानी मीडियम नंबर निकालेंगे यानी n अपॉन 3 आइटम प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 आइटम अपॉन 2। अब इसमें देखिए n अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 आइटम। उसके बाद से आपका प्लस n अपॉन 2, तो n का मान यानी 6 अपॉन 2 प्लस 1 आइटम अपॉन 2। तो 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 यानी
3 आइटम प्लस 3 1 यानी 4th आइटम अपॉन 2। तो देखिए तीसरा आइटम क्या है, तो तीसरा आइटम आपका यानी 18 है, अब प्लस 4th आइटम, तो 4 आइटम क्या है 20 अपॉन 2 यानी कितना हुआ, यानी 8 2 3 यानी 2 यानी 19 दूना यानी 38, यानी आपका 19 क्या हो जाएगा, कैपिटल यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल यम। ये आपका आंसर हो जाएगा कैपिटल यम। उसके बाद देखिए अब सीधे आ जाइए आप डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में तो डिस्क्रीट सीरीज में यानी इसको बोलते हैं खंडी श्रेणी, यानी इसमें आइटम दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए आइटम में आपका वेटेज हो सकता है, जैसे मान लीजिए आइटम दे 2, मान लीजिए 3 5 8 9 4। फ्रीक्वेंसी में आप दे दे 2 3 1 5 9। उसके बाद से इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा सीरीज है, तो कौन सा सीरीज है डिस्क्रीट। तो जब डिस्क्रीट सीरीज दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी एफ से हम सीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सीएफ निकालते हैं। तो एफ से हम सीएफ निकालेंगे, एफ से क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे। उसके बाद से देखिए एफ से सीएफ निकालेंगे, तो सीएफ निकालिए यानी 2। देखिए सीएफ निकालते समय क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला फ्रीक्वेंसी उसको उतार देते हैं 2, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे तो 2 3 5, फिर से 5 1 6 6 5 11 11 9 20, यानी टोटल, यानी इसको टोटल जोड़ेंगे तो आपका यानी 20 आना चाहिए। 9 5 14 14 15 15 18 18 2 20। इसमें देखिए डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल एन निकालने के लिए n + 1/3 आइटम, तो यानी कितना है 20 + 1 अपॉन 3 आइटम, यानी 21/2 यानी 10.5, यानी स्मॉल एम का मान 10.5। अब देखिए 10.5 किसमें शामिल है, यानी 11 में शामिल है। तो इसके सामने का आइटम क्या हो जाएगा आपका, यानी एम हो जाएगा, तो एम बराबर क्या 9, यानी 9 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप एक तरीका से लगा सकते हैं, 10वां पद प्लस 11वां पद, उसके बाद 10वें पद का मान और 11वें पद का मान जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। अब सीधे आपको हम ले चलते हैं कंटीन्यूअस सीरीज पे। कंटीन्यूअस सीरीज में जैसे मान लीजिए आपको दे दे क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद से आपका फ्रीक्वेंसी दे दे 2 5 8 9 7। अब क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कौन सा सीरीज है, तो क्लास दिया है तो आपका कंटीन्यूअस सीरीज है। तो कंटीन्यूअस सीरीज है, तो कंटीन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए आपका प्रोसेस क्या होता है, यानी यदि समवेशी श्रेणी दिया हो, समवेशी दिया हो तो समवेशी को हम अपवर्जिंग में चेंज करते हैं, यानी इंक्लूसिव दिया हो तो इंक्लूसिव को हम एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, यानी एफ से हम सीएफ निकालते हैं, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद से स्मॉल एम के लिए क्या करते हैं, यानी n/3 आइटम, यानी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद से जब स्मॉल एम निकल जाता है तो कैपिटल एम निकालने के लिए l + 1/f m-c का हम प्रयोग करते हैं। इसी सूत्र के माध्यम से आपका क्या निकलता है, माध्यिका निकलता है। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, f दिया है तो f से हम cf निकालेंगे।
देखिए आपका श्रेणी क्या है, आपका श्रेणी अपवर्ती है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी इसी को हम लगा देंगे। यानी सबसे पहला फ्रीक्वेंसी 2 उतार देंगे, उसको से 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 15 और 9 24, 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31, इसको जोड़ेंगे तो 31 आना चाहिए। 9 7 16, 16 8 24, 24 5 29 से 2 31, यानी बिल्कुल सही है। तो आपका देखिए सबसे पहले अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव तो बात है नहीं, यहाँ से सीएफ निकल गया स्मॉल एम, स्मॉल एम बराबर यानी n अपान 3 आइटम, तो n का मान कितना दिया है तो 31 अपान 3 आइटम, तो 2 n 15 29 2 25 10, यानी m का मान 15 पॉइंट यानी 5। देखिए स्मॉल m का मान कितना है 50.5 है, कितना है 50.5। अब देखेंगे 50.5 किस में शामिल है, किसमें शामिल है 24 में शामिल है, तो इसके सामने का हम क्लास लेंगे, तो इसके सामने का क्लास लेंगे, तो जो सामने का क्लास होगा वो मीडियन क्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा यानी 30 से 40। तो ये देखिए इधर का L1 होता है और ये L2 होता है, तो ये आपका ये L1 बराबर 30 और L2 बराबर 40, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा L1 और L2 का अंतर यानी I बराबर क्या 10। उसके बाद देखिए जो यानी जिसमें शामिल होता है m, उसके पूर्व का यानी CF जो होता है वो आपका क्या हो जाता है C हो जाता है, क्या होता है C हो जाता है, तो C बराबर क्या 15। उसके बाद से सूत्र में मान भरेंगे m इक्वल टू L1 प्लस I अपान F माइनस C। तो L1 का मान कितना है, तो L1 का मान यानी 30 प्लस I का मान कितना है 10 और F, तो F बराबर देखिए यह F हो गया, तो F का मान यानी 90, यानी स्मॉल m का मान यानी 15.5 माइनस C का मान यानी 15, तो 13 प्लस 10 अपन 9 यानी इसमें घटाएंगे यानी आ जाए आपका यानी 0.5। उसके बाद से 30 प्लस यानी गुणा करेंगे यानी क्या होगा 5 यानी 50 होगा, 50 अपन 9 यानी ये आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव दिया है तो यहाँ पर यानी भाग देंगे यानी 0.9 5 9 5 45, यानी 30 दशमलव यानी 5 5 आपका क्या हो जाएगा कैपिटल M का मान हो जाएगा, यानी 30.55, यानी आंसर हो जाएगा 30.55 यानी 30.55, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार आप कंटीन्यूअस सीरीज में क्या करेंगे मीडियन निकालेंगे। उसके बाद से लेस देन और मोर देन की बात आती है, तो हम बताए थे मीन में लेस देन दिया हो मोर देन दिया हो, सबसे पहले यानी क्लास से हम क्या करेंगे एक्चुअल क्लास बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। उसके बाद से क्या करेंगे एफ दिया है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा तो सीएफ निकालेंगे, सीएफ के बाद से क्या करेंगे मीडियन नंबर निकालेंगे। अब मीडियन नंबर को देखेंगे किस सीएफ में शामिल है, तो उसके सामने का हम क्या करेंगे यानी मीडियन क्लास हो जाएगा, उसके सामने का फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, जिसमें शामिल है उसमें उसके पूर्व का यानी सीएफ, उसके पूर्व का सी और सीएफ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद से मान भर देंगे। फिर से मोर देन दिया हो तो मोर देन में भी क्या करेंगे पहले एक्चुअल क्लास और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। फिर से उसके बाद उसमें क्या करेंगे यानी स्मॉल एम निकालेंगे, स्मॉल एम निकाल देने के बाद से क्या करेंगे यानी हम क्या करेंगे यानी फ्रीक्वेंसी से सीएफ निकालेंगे। अब देखेंगे स्मॉल एम का मान यानी किस में आ रहा है, जिसमें आएगा वही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, उसमें क्या L1 ले लेंगे, उसके बाद से उसका एफ ले लेंगे और जिसमें शामिल है उसके पूर्व का यानी सीएफ आपका सी हो जाएगा और उसके बाद से सूत्र में मान भर देंगे, ये आपका मीडियन निकल जाएगा यानी लेस देन का और मोर देन का। देखिएगा कोई क्लास में आपका दे देता है जैसे लेस देन का ही रहता है, जैसे मान लीजिए जैसे आइटम दे देता है, जैसे इस मान लीजिए क्लास है, क्लास में आपका दे देता है 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50, 10 से 60, 10 से 70। उसके बाद से फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी में आपका दे देता है मान लीजिए 15, फिर से आपका दे देगा 24, आपका 30, 35, 38, 40।
इसके बाद से इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी जब L1 सेम हो, L1 क्या हो, सेम हो, तो सेम होता है तो कौन सा नियम लगाएंगे, लेस देन का, यानी इसमें क्लास बनाएंगे, यानी अंतर कितने का है, 10-10 का अंतर है, यानी क्लास बनेगा, यानी एक्चुअल क्लास, तो एक्चुअल क्लास यानी बनेगा, यानी 10 का अंतर है तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। उसके बाद से यहाँ से हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यानी नीचे वाले में सुपर वाले क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 15 के ऊपर कुछ नहीं है तो यानी 0 मान लेंगे, यानी 15 में से 0 घटाएंगे तो यानी 15, इसे 24 में से 15 घटाएंगे, 30 में से 24 घटाएंगे, 35 में से 30 घटाएंगे, 38 में से 35 घटाएंगे, 40 में से 38 घटाएंगे। इस प्रकार आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, यहाँ पर 2। अब इसको अब क्या करेंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकल गया तो आप CF निकाल लेंगे। जब CF निकल जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल m निकालेंगे, स्मॉल m बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे n अपॉन ith आइटम। उसके बाद से जब स्मॉल m निकल जाएगा तो L1 निकालेंगे, फिर से I निकालेंगे, m निकालेंगे और C निकालेंगे। उसके बाद से कैपिटल M के लिए यानी मान भर देंगे L1 प्लस I अपॉन F या माइनस C। इस प्रकार आपका यानी कैपिटल M निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, दैट्स ऑल, थैंक यू।